अरे ये काफी समय से पानी नहीं डाला गया है। आज जब हमने देखा तो सोचा पानी डाल दें, खास तौर पर फल के पेड़ों में। अब 2-4 दिन बाद इन गमलों में कुछ खाद भी डाली जाएगी। दिसंबर से ठंडक शुरू हो गई है। अब इस महीने में हर पेड़ में थोड़ी थोड़ी सरसों की खली जरूर डाली जाएगी। इससे पेड़ को ठंड से बचाया जा सकता है, खास तौर पर फलों के पेड़ को। पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने पौधों को नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं। घर में बनी खाद या बाजार में मिलने वाली खाद दे सकते हैं। पौधों के लिए आप जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, सीवीड या किचन वेस्ट से बनी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और ज़रूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देते हैं। गोबर की खाद। अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और पोषक तत्व देती है। ताज़ा गोबर इस्तेमाल न करें। वर्मी कंपोस्ट। केंचुए की खाद मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाती है। हर 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली सर्दियों और हल्की गर्मी के लिए अच्छी है। इसे घोल बनाकर या सूखा डाल सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर होती है। सीवीड समुद्री शैवाल ऑर्गेनिक है, मौसम की विपरीत परिस्थितियों से बचाता है। 3-4 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। किचन वेस्ट फलों, सब्जियों के छिलकों और रसोई के कचरे से बनी खाद भी बहुत उपयोगी होती है। मिट्टी को हल्का और सांस लेने योग्य बनाने के लिए गमले की मिट्टी में 30% रेत, 30% खाद और 40% बगीचे की मिट्टी मिलाएं। यदि मिट्टी बहुत भारी है तो उसमें कोकोपीट या लीफ कंपोस्ट डालें। इस तरह से खाद तैयार करके आप गमले में डाल सकते हैं। अरे ये अब हमारे अडेनियम के पौधे का भी ध्यान रखना है। दिसंबर में अडेनियम डोरमेंट पीरियड में चला जाता है, इसलिए इन दिनों ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।